तो उसका अनुमान नहीं होना चाहिए, अगर हार जाते हैं तो उसका दुख नहीं होना चाहिए। एक तमाम मंजिलों को पा लेता है। तो देखिए एक और बच्चा सामने मौजूद है, उसको सम्मानित किया जा रहा है ट्रॉफी देकर के। बड़ा ही सुंदर नजारा, लाइव तस्वीरें आपको दिखाई गई है STPG कॉलेज के अंदर। ना कला संस्कृति के जो प्रयोग हैं ये किस प्रकार की क्रांतियां लाते हैं, किस प्रकार के परिवर्तन लाते हैं। ये हमारा पुराना विद्यार्थी है, इनका नाम बबलू है। ऐसे ही ये जब कॉलेज में आए थे तो तराशे हुए कलाकार नहीं थे। इसी प्रकार युवा महोत्सव में भाग लेते लेते ये परिपक्व हो गए और अब डांस की विधा के न केवल कलाकार हैं, गुरु भी हैं। और कॉलेज से पढ़ के जाने के 4-5 साल के बाद भी जब जब ये यूथ फेस्टिवल की तैयारी का समय आता है या किसी कार्यक्रम की, ये हमारा पुराना विद्यार्थी है। गुरु दक्षिणा ये है कि ये कॉलेज लौट के आता है और जो आज के नए विद्यार्थी हैं उन्हें प्रशिक्षित करता है। हमारे बहुत सारे जो डांस हुए हैं और STPG कॉलेज पानीपत को डांस की ट्रॉफी मिली है इस यूथ फेस्टिवल में, उसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे पुराने विद्यार्थी को है, इसको बच्चे को, बबलू को है कि पुराने बच्चे आकर नयों को प्रशिक्षित करें, एक परंपरा बने। ये भी तो संस्कृति है ना। बबलू, आपके अंदर कला तो है, लेकिन इस कला को कहते हैं एक कलाकार से एक गुरु की तरफ जो प्रेरित किया, उसका श्रेय किसे देंगे? संगीत मैम और मैं एक और जो है, जैसे बबलू हैं, ये एक बबलू नहीं है, यहाँ बहुत सारे बबलू हैं। आप साहिल हैं, आप विशाल हैं, ये डांस में पीछे गौरव है, आयुष है, ये डांस में, ये थिएटर में। इन बच्चों ने जो थिएटर किया आज से 4-5 साल पहले विद्यार्थी रह चुके। इस थिएटर के इवेंट्स में हमारा STPG कॉलेज बहुत बार रिकमेंड हुआ है। ये बच्चे उसमें भाग लेते थे तो 2-3 बार वन एक्ट प्ले करते करते ये भी मैच्योर हो गए। अब ये डांस को अपने डायरेक्ट करते हैं, डांस डायरेक्टर हैं। डांस मैं गलत कह रहा हूँ, थिएटर को डायरेक्ट करते हैं, वन एक्ट प्ले को डायरेक्ट करते हैं, और ये जो स्किट और माइम उसको डायरेक्ट करते हैं। तो जो बच्चे जो हैं पहले इन प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, उससे धीरे धीरे पारंगत होते होते है ना, वो उस स्तर पर पहुंच जाते हैं कि नई पीढ़ी को विकसित करते हैं, फिर वो अपनी संस्था को सहयोग करते हैं। मैं समझता हूँ ये सांस्कृतिक उत्थान के बहुत बड़े उदाहरण हैं। तो देख सकते हैं अनुपम जी ने, हो सकते हैं किसी दिन जो है किसी फिल्म को भी डायरेक्ट करें। तो देख सकते हैं, आपको बता दें कि जो मंच होते हैं, स्कूल का मंच हो या कॉलेज का मंच हो, वहाँ पर जो बच्चे अपने हुनर दिखाते हैं और टीचर उन्हें प्रोत्साहित करके इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने स्कूल कॉलेज के मंच पर ही नहीं, अपितु जिंदगी के रंग मंच पर भी ऐसी कलाकृतियां निखार करके लाते हैं कि जिंदगी जो है अपने आप में एक इतिहास बन जाती है और वो इतिहास का हिस्सा है। ये बबलू है, सागर है, विशाल है और भाई भी हमारे साथ हैं। और ये वो बच्चे हैं जो STPG कॉलेज के अंदर कभी मंच पर अपनी प्रस्तुति देते थे, लेकिन मंचों पर, कॉलेज के मंच पर प्रस्तुति देते देते ये इतने पारंगत हो गए कि आज दूसरे बच्चों को अपने कला के माध्यम से पारंगत करते हैं और उनकी जिंदगी में उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देते हैं। और इसी तरीके कहते हैं, अगर आप लोग भी किसी भी कला में माहिर हैं तो वो आपकी कला व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। और कहते हैं हुनर को आप जितना बांटते हैं वो उतना बढ़ता जाता है, अगर हुनर को आप दबा देते हैं तो वही का वही धरा रह जाता है। तो इसीलिए हुनर को बांटने की कला सीखिए। कहते हैं बांटने से कोई चीज कम नहीं पड़ती है बल्कि बढ़ती चली जाती है। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। कहते हैं दान चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो कहते हैं किसी को अन्न दान करना हो, वस्त्र दान करना हो या फिर कला का दान हो। तो जो ये टीचर गण सामने आप देख रहे हैं, ये विद्या का दान देते हैं, बच्चों को कला का दान देते हैं और इस काबिल बना देते हैं कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर उन्हें पीछे घूम करके नहीं देखना पड़ता। अगर पीछे देखते हैं तो वो सिर्फ अपने उन गुरुजनों को देखते हैं जिन्होंने उन्हें इस काबिल बनाया कि वो अपने स्कूल और कॉलेज के मंच को छोड़ करके दुनिया के रंग मंच पर आते हैं और वहां पर अपनी कला के नमूने बिखराते हुए तमाम दुनिया में खुशियां बिखेर देते हैं। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलिए। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।